अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट इज़ पावर। कॉन्सेप्ट इज़ का पावर क्या होती है दोस्तों, मैंने काफ़ी एनालाइज किया, 3 से 4 क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है जो जिनके मतलब आज हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हम चेक करेंगे क्या आया कि ये जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट अक्सर इनको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इंशाल्लाह आज हम इसके रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन आते हैं इंशाल्लाह आज हम इसके मतलब डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि जितने भी पीपीएससी के, एनटीएस के, पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा दफ़ा ये वाले क्वेश्चन आए होते हैं और हर दफ़ा ये रिपीट क्वेश्चन है और ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। आज इंशाल्लाह हम इसको बहुत इजी वे से इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है और उसकी कोई पावर है, कोई भी पावर हम फॉर एग्जांपल, और वो कहता है कि इसका यूनिट डिजिट निकालें। क्या निकालें? यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है, यहाँ पे उसकी कुछ भी वो कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट निकाल। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसी ट्रिक है जो बहुत ज़्यादा मोस्टली पेपरों में आ चुकी है और ये सॉल्व करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब देखें यहाँ पे क्योंकि वैल्यू बाज की पावर इतनी बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं जिनको सॉल्व करना हमारे बस की बात नहीं होती। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कोई नंबर है और उसके लास्ट पे 0 आ जाता है, ठीक है, और उसकी पावर हम n ले लेते हैं और वो कहता है कि इसका यूनिट डिजिट निकाल लें। हमेशा याद रखना जब यहाँ पे कोई भी वैल्यूज हो और उसके लास्ट पे 0 आ जाए तो उसका हमेशा जो यूनिट डिजिट होता है वो 0 ही होता है, क्योंकि 0 की जो मर्जी पावर ले ले वो 0 ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। इस तरह हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आगे एक और ले लें एग्जांपल 0, यहाँ पे कोई भी नंबर डॉट लगा, एंड पे 1 ले लें और इसकी पावर n ले लें, ठीक है। अब देखें 1 की पावर जो मर्जी ले लें, अब कोई भी यहाँ पे वैल्यूज आ सकती है, उसके एंड पे 1 है और उसकी पावर n, कुछ भी ले लें, 1 की पावर जो मर्जी हो जाए, जिस तरह मर्जी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपका हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 ही रहेगा। इस तरह यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, इसकी पावर कोई ले लेता हूँ, 263 ले लेता हूँ या कोई भी ले। अब कहें कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखें कोई भी पावर आ सकती है और वो अब आपने ये देखना कि जो इसकी जो भी यहाँ पे वैल्यूज उसकी लास्ट वाला डिजिट आपने देखना। फॉर एग्जांपल मैं 5 है यहाँ पे, इसकी पावर, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ले लेते इसकी पावर 2, ठीक है, कितना बनेगा? 5 5 25, इस तरह पावर 3 ले ले, कितना बनेगा? 125। और इससे जैसे जैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे ना, अब इसका जो लास्ट वाला डिजिट आपने देखना कि वो क्या। अब देखिए यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5, जैसे आगे सॉल्व करते जाएंगे 5 ही आता जाएगा। तो आपका जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो हमेशा यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है? वो वाला यूनिट डिजिट होता है। अब इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 5। क्या बनेगा? 5। इस तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं आपके यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है, इसकी पावर कुछ भी ले लें, 260 ले लेते हैं। अब वो कहता है कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें। अब कैसे इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे हम? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 की पावर हम 1 ले लेते हैं, 6 ही आएगा, फिर 6 की पावर 2 ले लें, 36 आ जाएगा। अब जैसे जैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे, अब देखिए इसके लास्ट पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना, यानी कि जो लास्ट वाले जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो इसके लास्ट वाला डिजिट होगा ना वो हमारा हमेशा यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। अब इसका यूनिट क्या बनेगा? 6 बनेगा। क्या बनेगा? 6। अब इस तरह ये हमारे पास कुछ हमने वैल्यू को डिस्कस किया है। अब आगे हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टोटल डिजिट है ना वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब हमने कुछ डिजिट सिंप्लीफाई किए हैं, अब बाकियों को भी डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये एक ऐसे डिजिट है जो जो भी वैल्यू दी जाए हमारे पास, जो जब इसके लास्ट पे जो भी डिजिट आएगा ना, ये वाले इनमें से कोई भी आ जाए, इसका हमेशा जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन कुछ अब देखें ना, अब सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ पॉइंट ऐसे होते हैं, बाज़ वैल्यूज ऐसी होती है जिनके लास्ट में जो डिजिट आता है बाज़ को तो उनकी वैल्यूज़ वो नहीं भी आती। अब क्या करेंगे? अब हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे वो क्यों नहीं आती। अब हम स्टार्ट करते हैं।
हैं कि जितने भी हमने क्वेश्चन या जितने भी हमने जो डिजिट है सिंप्लीफाई किए हैं। अब देखिए ये बेसिकली ये ट्रिक्स होती है, ये फार्मूलाज होते हैं छोटे छोटे, ये पॉइंट अपने अपने माइंड में, बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनकी पावर बाज़ की ऐसी आ जाती है कि वहाँ पे सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स को हम यूटिलाइज करके हम जितने भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए उसको हम ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे अब हमें पता होगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके नंबर जब भी कोई भी वैल्यूज़ होगी, अगर उसके लास्ट पे इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो इनका हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। बेसिकली ये ट्रिक्स 1 है। अब ट्रिक्स 2 क्या है, ये हमारे पास है। अब कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनके लास्ट पे जो डिजिट होगा अगर 4 और 9 आ जाए, क्योंकि हमारे पास टोटल 9 डिजिट्स, हमने 9 को ही सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारा कोई भी पॉइंट स्किप ना हो, कोई क्वेश्चन रह ना जाए। अब देखिए 4 और 9 है। अब देखिए 4 की पावर अगर 1 लेंगे तो क्या बनेगा 4, 2 लेंगे 16, 3 लेंगे 64 आ जाएगा, 4 की पावर अगर 4 लेंगे 256 आएगा। अब देखिए बार बार, अब जब पावर 1 लिए तो 4 है, अब 2 लिए तो 16 है। अब देखिए जब पावर 1 लिए तो 4 है और 3 लिए तो 6, यानी कि जब पावर यानी कि बेसिकली 1 3 यानी कि जब ऑड पावर लेंगे तो वही सेम यूनिट डिजिट इसका आ रहा है। अगर हम पावर 2 और 4 यानी कि इवन नंबर लेंगे, क्या इवन नंबर, अगर इवन नंबर हम लेंगे तो अब देखिए इसकी क्या पावर आ रहा है, एंड पे जो लास्ट वाला डिजिट है वो क्या आ रहा है 6। तो इस तरह इनका जो यूनिट डिजिट होगा बहुत आसान और इजी वे से मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर इनका जो 4 होगा इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, अगर ऑड पावर होगी तो यही रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर पावर इवन आ जाती है तो फिर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। इसी तरह हम आगे इसको डिस्कस 9 को करते हैं। 9 की पावर 1 लें 9 बनेगा, 9 की पावर 2 लें तो 81, 3 लें तो 729 बनेगा। अब देखिए इसकी जब पावर ऑड लेंगे ना, ऑड ये वाली, तो देखिए लास्ट पे 9 आ रहा है, सेम आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा। अब अगर पावर इवन है यानी कि 2 ले लेंगे तो फिर क्या आ रहा है 1 आगे भी 1 आएगा, ठीक है। इस तरह अगर इसका आप देखिए जो 9 डिजिट है इसकी भी हमने इजी वे से इसका यूनिट डिजिट इजी वे से निकाल लिया है। क्या है, अगर पावर इसके लास्ट डिजिट पे 9 आ जाए, अगर पावर ऑड लेंगे, ये वाली पावर होती है, ये वाली 1 2 3 4, तो अगर ऑड होगा तो फिर 9 रहेगा। अगर यहाँ पे पावर इवन आ जाए तो फिर इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 1 होगा। ये बेसिकली हमारे पास ट्रिक्स नंबर 2 है। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिक्स नंबर 3 के हवाले से, क्योंकि कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जिनके इवन और ऑड में ये नहीं भी बनते, तो उसका फिर कोई एक अलग क्राइटेरिया होगा, उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिक्स नंबर 3 को। अब देखिए बाज़ वैल्यूज़, बाज़ नंबर ऐसे होते हैं जिनके लास्ट पे ये वाला डिजिट आ सकता है 2 3 7 8, क्योंकि हमारे पास टोटल गिनती 1 से 0 से लेकर 9 तक है, ठीक है। तो इस तरह वो हमने बाकी सारे सिंप्लीफाई कर लिए। अब छोटे छोटे ट्रिक्स से मैंने आपको बता दिए। अब हमारे पास जो 200 हैं नंबर 2 3 7 8 ये वाले हैं। अब देखिए बाज़ वैल्यू जिनके लास्ट पे ये आ जाए तो फिर उसका सोल्यूशन क्या होगा। अब हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए पहले 2 है, इसकी पावर 1 लेंगे 2 लेंगे 4, 3 लेंगे 8, 4 लेंगे 16। अब जब 5 लेंगे ना 32 बनेंगे। अब देखिए दोबारा फिर वही टर्म बननी, रिपीट होनी शुरू होगी, ठीक है। अब जब दोबारा फिर वही रिपीट होगी, इसका मतलब है हर 4 पावर के बाद ये रिपीट होगी। सेम यही प्रोसीजर है, हर 4 के बाद क्या होगी रिपीट होगा नंबर। इस तरह सेम यही है, हर 4 के बाद क्या होगा रिपीट। इस तरह सेम यही है, हर 4 के बाद क्या होगा रिपीट होगा। यानी कि ये जितनी भी वैल्यूज़ है, जितने भी नंबर इनके, ये हर 4 टर्म के बाद 5 नंबर पे जब आएगी तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगी। यानी इससे हमारा ये सोल्यूशन, ये सजेशन बनी है कि जब भी हर 4 टर्म के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ना तो टर्म रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए कोई एग्जांपल मैंने कोई एग्जांपल ली है, ये वाली 723, इसकी पावर मैंने 49 ले ली है। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अब देखिए 49 जब इसकी पावर लेंगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, हमने यूनिट डिजिट निकालने चुके, तो अब देखिए इसकी 49 पावर है, इसको हम सिंप्लीफाई मिनिमाइज करेंगे। पहले पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 4 को 1 से, तो इस तरह इसका जो सोल्यूशन बनेगा ये 12 बनेगा, और जो लास्ट पे रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। क्या आएगा 1 आएगा। जब इसका जो रिमाइंडर 1 आएगा ना तो इसका अब यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो 1 बना है। तो अब देखिए 723 की पावर 1 करेंगे, इस तरह जो लास्ट वाला डिजिट उसको हम लेंगे, उसकी पावर 1 करेंगे, तो इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा 3 ही बना है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे को हमने वैल्यू डिफरेंट ले ली है, इससे हटके 837 की पावर 52 है। अब हम क्या करेंगे 52 को मिनिमाइज करेंगे, ठीक है।
जब दोस्तों जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो अब देखिए बाज क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उनकी पावर जो भी हो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम सिंपलीफाई करते हैं, मिनिमाइज, उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है। लेकिन बाज क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी कि टोटल फिनिश हो जाता है। तो आप देखिए ये दो, इसके अंदर दो मेन पॉइंट है, वो आपने याद करने हैं, वो ज़हन में रखने हैं। वो क्या है, अगर इसका रिमाइंडर है 0 के अलावा कोई भी बचेगा तो आपने वही उसकी पावर रखनी है, ठीक है। वही जो लास्ट डिजिट होगा वही उसकी पावर होगी। अगर 0 आ जाए किसी का भी, टोटल हम जब सिंपलीफाई करेंगे तो उसका रिमाइंडर अगर 0 बच जाए, जब 0 बचेगा, जैसे यहाँ पे पावर 1 से लेकर 4 तक जब 5 पे रिपीट होगी, तो यानी कि हर 4 टर्म के बाद, यानी कि हर 4 टर्म के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। तो उस जो भी सवाल आ जाए उसकी आपने, जब उसका रिमाइंडर 0 हो तो आपने क्या करना, उसकी हमेशा पावर जो लास्ट डिजिट होगा उसकी आपने पावर 4 रखनी है। क्या रखनी है, 4। अगर रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई भी आ जाए तो फिर आपने वही टर्म रखनी है। अब इन दोनों में आपने थोड़ा डिटेल से माइंड में रखना है, ये ट्रिक्स है। अगर किसी की, मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी की पावर 0 आ जाए, कोई भी क्वेश्चन है उसको हम सिंपलीफाई करते हैं, उसका रिमाइंडर 0 बनता है, तो उसकी आपने हमेशा जो भी क्वेश्चन होगा उसकी पावर 4 रखनी है। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई भी आ जाए तो फिर आपने उसकी पावर वही रखनी जो रिमाइंडर होगा। इस तरह इसके आप देखें, हमने देखे इसको सिंपलीफाई किया सारे को, इसकी पावर को मिनिमाइज किया तो इसकी क्या बनी, इसका रिमाइंडर 0 बना है। अब देखिए पावर 4 ले, लास्ट डिजिट क्या था इसका 7, 7 की पावर 4 सिंपलीफाई के 2401 बना। अब देखिए जो लास्ट वाली टर्म होती है वो हमेशा यूनिट डिजिट होता है, इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा 1। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो डिफिकल्ट हो, आपको परेशानी फील कर, तो आपने ये वाले पॉइंट माइंड में रखना है। तो क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 817 की पावर 413, इस तरह ये सारा क्वेश्चन हमारे पास के साथ दिया हो। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसकी पावर देखिए, अब देखिए ये कितना नामुमकिन सा क्वेश्चन बन रहा है। इसको सिंपलीफाई करना बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से मैंने आपको जो 3 ट्रिक्स बताई थी वही आपने यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। अब देखिए कितना मुश्किल है। अब देखिए कि अब इसको कितने सेकंडों में मैं सॉल्व करता हूँ, आपको बहुत ही ये इंटरेस्टिंग फील होगा। अब देखिए हमारे पास 817 की पावर 413 है। अब देखिए अगर अब देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 7 है। अब देखिए हमने जो ट्रिक्स नंबर 3 है उसमें हमने डिस्कस किया था, अगर किसी की पावर जो लास्ट डिजिट है उसका अगर 7 हो, 2 हो, 7 हो, आगे जो नंबर जितने भी हैं वो दिए जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें पता है कि वो जो नंबर होगा वो हर 4 के बाद 5 जो आएगा ना वो रिपीट होगा। जब वो रिपीट होगा तो फिर हम ट्रिक नंबर 3 यूज़ करेंगे। ट्रिक नंबर 3 क्या है कि उसकी जो पावर होती है उसको मिनिमाइज करते हैं। क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। अब जब इसको पावर को हमने सिंप्लीफाई किया, 413 थी, इसको सिंप्लीफाई क्योंकि 4 पे करेंगे, मैंने बताया था अगर उसका जो 4 के बाद 5 आएगा फिर 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब जब किया सिंप्लीफाई तो 10 चौक 40, 13 13 इस तरह 3 के साथ किया। देखिए इसके जो लास्ट है, इसके लास्ट पे रिमाइंडर 1 बन रहा है। क्या बन रहा है, रिमाइंडर 1 बन रहा है। अब जब रिमाइंडर 1 बन रहा है तो जो लास्ट वाला डिजिट होगा इसकी हम पावर 1 रखें, जो रिमाइंडर होगा वही लास्ट वाले डिजिट की पावर होगी। इसका मतलब इसकी 7 की पावर 1 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 ही बनेगा। इस तरह हमारे पास आ गया 529 है। अब देखिए इसकी, अब देखिए हमने ट्रिक नंबर 2 की थी उसके जो लास्ट पे होगा पॉइंट थे 4 और 5, 4 और 9। मैंने कहा बाज़ डिजिट, बाज़ वैल्यूज ऐसी आ जाती है जिनके लास्ट वाले जो पॉइंट होते हैं ना डिजिट, अगर वो 4 और 9 पे एंड हो, एंडिंग नंबर हो, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ट्रिक नंबर 2 यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट है। वो क्या होता है कि अगर उसकी पावर जो लास्ट वाली उसकी पावर अगर ऑड हो तो फिर क्या वैल्यूज़ आती है, अगर इवन हो तो फिर क्या आती है, अगर ऑड हो तो सेम यही वैल्यू रहती है, अगर इवन हो तो फिर वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला डिजिट है वो क्या है, 9 है। 9 की जो पावर देखे कितनी है, ये ऑड है, क्या बन रही है, ऑड फॉर्म। जब ऑड बनेगी तो फिर ये सेम टू सेम ही आएगा। अगर ये इवन होती, अगर ये इवन होती देन फिर इसकी जो वैल्यूज होती थी वो क्या होनी थी, जो इसका यूनिट डिजिट होना था वो होना था 1 होना था। ठीक है, अब इस तरह देखें आगे 624 है। अब देखिए लास्ट वाला डिजिट क्या है, 4 है। 4 अब देखिए ये भी ट्रिक नंबर 2 में आता है। वो ट्रिक नंबर 2 के अगर उसके जो एंडिंग नंबर अगर 4 पे हो या 9 पे हो तो उसकी अगर ऑड वैल्यू होगी तो सेम रहता है, अगर इवन होगी तो वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज। अब चेंज कैसे होगा, अगर इवन है तो फिर इसकी सेम रहनी थी। अब देखिए सॉरी ऑड थी तो सेम रहनी है, अगर इवन है तो फिर चेंज हो जाती है। इसकी जब इवन होगी वैल्यू, तो इवन क्या है, इवन इसकी 6 है। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मसलन कोई भी हमारे पास पॉइंट है यूनिट डिजिट निकालने के लिए, अगर पावर अगर कोई भी हमारे पास यूनिट डिजिट अगर हम 9 का निकालते तो अगर ऑड होना ना तो फिर यही होगा 9 की, ठीक है। तो इवन के लिए ये होता है, ये हमने ट्रिक नंबर 2 यूज़ की है। इस तरह अगर 4 की निकालना चाहते हैं तो उसके अगर ऑड है तो यही रहेगा, अगर इवन है तो फिर क्या आएगा 6 आएगा। ये हमने ट्रिक नंबर 2 में यूटिलाइज़ किया था, लिहाजा इसी को यूटिलाइज़ करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आगे देखें पावर, ये क्या 2, ये 2 भी ट्रिक नंबर 3 में है। अब अगर उसका एंडिंग पॉइंट क्या है 2 है, अगर 2 आ जाए फिर हम ट्रिक नंबर 3 यूज़ करेंगे। अब देखेंगे इसकी जो पावर होगी, जब ट्रिक नंबर 3 में आपने ज़हन में रखना है, जब आप ट्रिक नंबर 3 यूज़ करोगे तो आपने फ़ौरन पहले उसकी जो पावर होगी उसको मिनिमाइज़ करना है। जब तक मिनिमाइज़ नहीं करोगे उसका रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा। जब हम इसकी पावर को मिनिमाइज़ करेंगे तो इसका आप देखें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मैंने बताया था अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर आपने क्या किया, जो लास्ट वाला पॉइंट का उसकी पावर 4 लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई भी आएगा तो फिर वही पावर होगी जो रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पर देखें 4 है, मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 16। अब देखिए जो इसकी जब मल्टीप्लाई करें जो लास्ट वाला पॉइंट होता है वो उसका यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट अब इसका क्या बनेगा 6 है। अब इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका सत्तू नाम 63 बनेगा। इस तरह 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 बनेगा, ठीक है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा सोल्यूशन 2268 क्या बनेगा अब इसका जो लास्ट वाला पॉइंट होता है वो बेसिकली क्या होता है यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है यूनिट डिजिट होता है। अब इसका जो यूनिट डिजिट क्या होगा ये यहाँ पे दिया हो, ये इसका सलूशन होगा। ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखिए कितने ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था, कितना मुश्किल था, हमने कितने इजी वे से इसको सॉल्व कर और कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया है। अब इस तरह हम एक और क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, हम उसको अब डिस्कस करते हैं इस तरह। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या सेम वही जो क्वेश्चन हमने पहले किया वही सेम हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये एंडिंग नंबर क्या हमारे पास 4 है 4। अब इसकी पावर देखिए क्या ऑड है। अब मैंने आपको ट्रिक नंबर 2 के अंदर बताया कि अगर इसकी पावर ऑड होगी तो सेम ये इसका यूनिट डिजिट यही होगा। इस तरह यहाँ पे ये 5 है, ये ट्रिक नंबर 1 है। अब मैंने बताया जो ट्रिक नंबर 1 है उसका जो लास्ट डिजिट होता है ना वही बेसिकली उसका यूनिट डिजिट होता है, चाहे पावर इवन हो या ऑड हो, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। इस तरह यहाँ पे आपके पास ये भी 1 है, ये भी ट्रिक नंबर 1 में मौजूद है। इसकी पावर इवन हो या ऑड हो इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, ये भी इसका यूनिट डिजिट भी वही आएगा। इस तरह इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या बना है 20। अब यहाँ पे देखिए इसका ये जो यूनिट डिजिट क्या बना है 0। अब ये इसका आंसर होगा। अब देखिए कितना मुश्किल क्वेश्चन था, हमने इसको कितने इजी वे से सॉल्व और कितनी जल्दी सॉल्व कर लिए। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आगे आए एक और 2 क्वेश्चन है उसके मतलब हम आज डिस्कस करते हैं, वो इससे भी डिफिकल्ट है लेकिन देखते हैं वो कितने ईजी वे से सॉल्व होते हैं। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इस फार्मूला ट्रिक्स वही यूटिलाइज होनी है लेकिन इनके अंदर 2 बेसिक पॉइंट मौजूद हैं जो ये अक्सर पीपीएससी या एनटीएस जितने भी क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा जितने भी पेपर सभी में तकरीबन क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं और इसके अंदर ये 2 ट्रिक्स है जिनकी वजह से हम अक्सर ये सवाल या तो छोड़ आते हैं या गलत कर आते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो ट्रिक नंबर 3 सिंपल, अगर मुश्किल क्वेश्चन आ जाए कोई भी हमने सिंपल क्या करना है, जो पावर होगी पहले उसको मिनिमाइज करेंगे, उसको 4 के साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब देखें 4 के साथ आप पहले पावर को मिनिमाइज करेंगे, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 24 बनेगा, रिमाइंडर क्या बना 1। अब देखिए सिंपल देखिए इसका रिमाइंडर क्या बना है 1 पावर की जगह इसके रखेंगे तो 25 आएगा। तो ये 25 डिवाइडेड बाय क्या है 26 है। अब 26 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे 25 को तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब सिंपल क्या, अब इसके अंदर ये ट्रिक्स है,
ये क्या है? अब देखिए अगर ऊपर छोटी रकम हो और नीचे बड़ी हो तो फिर हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली छोटी वैल्यूज होती है वो आपका सोल्यूशन होता है। अब ट्रिक नंबर 2 क्या, अगर ऊपर बड़ी वैल्यू आ जाए और नीचे छोटी आ जाए तो फिर क्या करना है, सिंपल, जब ऊपर बड़ी आ जाए नीचे छोटी आ जाए तो फिर बड़ी में से छोटी रकम को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये 2 ट्रिक्स है जो नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया हुआ पॉइंट। अब देखिए 25 से छोटी वैल्यू है, यानी सिंपल आप लिख लें स्मॉलेस्ट वैल्यूज, ठीक है। इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, इस तरह ये 3 की पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 5, देन रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये 3 की पावर ये 9/5। अब देखिए ये जो बड़ी, ये क्या आई है, बिग वैल्यूज, क्या आई है, बिग वैल्यूज। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको स्टार्ट से ही बता दिया था, अगर छोटी वैल्यू ऊपर छोटी हो नीचे बड़ी है तो फिर जो छोटी वैल्यूज होती है वो आपका सोल्यूशन होता है, वो आपका रिमाइंडर होता है। अगर नीचे वैल्यूज छोटी आ जाए ऊपर बड़ी आ जाए फिर हम क्या करते हैं, बड़ी जो वैल्यूज होती है उसमें छोटी वैल्यूज को क्या किया जाता है, -9 में से 5 निकाला तो क्या बना है 4, जो आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जितनी भी ट्रिक्स हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर डिस्कस की हैं, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।